सहारनपुर के रायवाला मार्केट में आया हूँ। कितना रश है, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि वो दिखाएं। कदम रखने तक की जगह नहीं है। कपड़ों का होलसेल मार्केट है ये, जहाँ देश के अलग अलग जगहों से भी लोग यहाँ पाते हैं अच्छी कीमत में और बेहतरीन कपड़े। यहाँ तक कि विदेशों में भी यहाँ के कपड़े जाते हैं। और एक अहम बात ये है कि ये सिर्फ ये जो दुकानें छोटी छोटी आप देख रहे हैं, महज इनका इतना ही एक फैलाव नहीं है। इसे एक डिस्प्ले के तौर पर देखिए। ये दुकानों में सिर्फ डिज़ाइंस रखते हैं और इन डिज़ाइंस में इनके गोदाम जो हैं वो अलग जगह पर हैं। यहाँ पे अंदर हम जाएंगे, देखेंगे कि क्या कुछ है यहाँ पर। ये दूसरे मार्केट से, दिल्ली का मार्केट हो या और भी बड़े मार्केट है, कैसे किस तरह से अलग है कीमत के लिहाज से, डिज़ाइन के लिहाज से? क्या रेटों पे कपड़ा मिलता है यहाँ पर, हर लिहाज से सस्ते रेटों पे कपड़ा मिलते हैं। आप शूटिंग लो, शर्टिंग लो, सूट लो, सब सस्ता है मार्केट के लिहाज से। आप दिल्ली में जाएंगे, यहाँ से कॉस्टली है मार्केट दिल्ली की। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली से सस्ता है यहाँ पर। और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? हर जगह से, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, नागपुर, इधर क्या कहते हैं, हिमाचल, हर जगह से, हरियाणा, पंजाब, हर मंडी से ग्राहक आता है यहाँ पर। ये गर्म कपड़ों की शॉप है। यहाँ पर लुधियाना से जो माल है वो यहाँ पर आता है और तमाम तरह के शॉल्स हैं। कुछ डिज़ाइन आप दिखाएंगे, कुछ अच्छी चीज़ें जो भी आपकी शॉप पे बेहतरीन हो? ये सूरत की आइटम है जी। यहाँ पर ये यहाँ से हमारे पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, सभी प्रकार से, जम्मू से, कश्मीर से हमारे ग्राहक आए हुए हैं, जम्मू से आए हुए हैं। ये भी हमारे से यहाँ कपड़ा लेने आए हुए हैं। हाँ सर, जम्मू में जो है ना, सहारनपुर के कपड़े की बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ की जो गेटअप है बहुत ही अच्छी गेटअप है। हाँ जी, ठीक है। इस टाइम में तो गर्म कपड़ा दब के बिक रहा है। एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। अच्छा भैया, ये पूरे मार्केट की हमने देखा, वाकई हर तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ आप लोग की ज़रूरतें, दिक्कतें भी हैं जो इतने लंबे समय से आप व्यवसाय में जुड़े हुए हैं? दिक्कतें है भाई, मार्केट छोटी पड़ गई है, फैल नहीं पा रही है पूरे, इसमें जाम लगा रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ जाम की है। इसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए कभी आप लोगों ने आवाज उठाई, किसी ने भरोसा दिलाया, किसी पार्टी ने? हमारे नए प्रधान जी बने हैं जो रायवाले के, उन्होंने काफी मेहनत की लेकिन कोई चल नहीं पाया। लोगों ने आज हटाया लेकिन अगले दिन फिर वही अतिक्रमण की स्थिति बनी रही। तमाम लोगों से मिला रहा हूँ, यहाँ की एक्चुअल स्थिति दिखा रहा हूँ। आने वाले वक्त में खासतौर से चुनाव को लेकर लोगों का क्या रुझान है, आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं। आगे बढ़ूंगा। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से सहारनपुर बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। यहाँ किसानों से हमने बात की, जानने की कोशिश की कि उनकी समस्याएं क्या हैं। गन्ने को लेकर जिस तरह की तमाम दिक्कतें हैं और एक वक्त में गन्ना यहाँ जिस तरह से उगाया जाता था, समस्याएं लगातार बढ़ती गई और समाधान की दिशा में कुछ काम नहीं हुआ। बागवानी को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, उस दिशा में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सचिन जी हैं, स्वागत है आपका। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप की बाग आपका ये है, किस तरह की दिक्कतें आप देखते हैं और जो एक जिसके लिए नाम था सहारनपुर का आमों के लिए, उस दिशा में कुछ काम हुआ, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, अभी इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ। हालांकि सहारनपुर का जो आम है वो जनरली यहाँ तो फेमस है ही, जैसे लंगड़ा है, चौंसा है, दशहरी है, और आपका अचार डालने के काम आता है। आपका राम केला हो गया, और बहुत सारी अच्छी अच्छी फसलें हैं जो पैसे भी, मुनाफा भी उनमें काफ़ी था। तो यहाँ तो ये प्रसिद्ध है ही, लेकिन बाहर भी, विदेशों में भी यहाँ के आम की डिमांड है। लेकिन किसान के लिए यहाँ कुछ इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं हुआ। और हम लोग सारे किसान जो हैं वो यही चाहते हैं कि आप बागवानी की तरफ ध्यान दें। और अभी इस तरह की जरूरत है सचिन जी, बागवानी जिससे और बेहतर हो, जिसके लिए एक नाम रहा सहारनपुर का, वो और आगे बढ़े और ख्याति पाए। किसानों को फर्टिलाइजर टाइम पे मिलना चाहिए। दूसरी बात, जैसे लाइट की समस्या है, टाइम पे अगर पानी देना हो, पहले था नहरें आती थी, नहरें टाइम पे चलती थी। जब हम छोटे होते थे तो एक हफ्ता पूरा नहर चलती थी, एक हफ्ता वो नहीं चलती थी। अभी ऐसा है कि वो अब चलती ही नहीं है। अब सालों में आप जाओ तो मतलब उसमें पानी ही नहीं होता। जब भी आप जाओ तो निराशा भरी एक बात होती है। सरकार ने कुछ भी नहीं किया इसको लेकर, तत्कालीन सरकार बस बोल देते हैं सभी लोग, लेकिन नहीं बोलते। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे प्रदेश है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सुन रहे हैं, लहर है, तो बहुत सारे किसान हैं। लहर में आप भी बहेंगे? हाँ, हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और यही जानने हम यहाँ हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप लोग जिस तरह से एक मन बना रहे हैं वो सही दिशा में मन बनाएं, क्योंकि ये ताकत, वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत है।
सहारनपुर में आय के जो अलग अलग जरिया है, खेती, किसानी, उसके अलावा पॉपुलर, ये जो आप देख रहे हैं ये सब पॉपुलर के पेड़ हैं जिनसे माचिस की तीलियां बनती हैं, यहाँ तक कि पेपर बनते हैं। ये भी एक जरिया है, किसान इसके जरिए भी जो है उसकी रोजी रोटी का एक हिस्सा है, लेकिन उसको लेकर भी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, वो हम जानेंगे। भैया यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ये इन्हीं का खेत है, पॉपुलर यहाँ पर उगा रखा है इन्होंने। भैया नमस्कार, आप जानना चाहेंगे आपसे किस तरह की दिक्कतें पॉपुलर को लेकर अभी आप लोग फेस करते हैं, या सब कुछ ठीक है? अब पॉपुलर जो है 8 साल से पहले तैयार नहीं होता है और इस वाला रेट 400 से ऊपर नहीं है, कुछ नहीं मिलता, लकड़ी के मूल भी कुछ नहीं मिलता। पहले क्या रेट कुछ और था, अब पहले घटा है? रेट 1200 तक था, 1000-1200 का रेट चल रहा था। अब 2-3 साल से जो है रेट 400 से ऊपर नहीं जा रहा। तो आपको लग रहा है कि कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे जो है आप लोग का आय का जरिया जो है वो बेहतर हो यूपी में जाए? एक मंडी इसकी होनी चाहिए, पॉपुलर की फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए। 4.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया एक्चुअली समाजवादी पार्टी सरकार के। उन्होंने कुछ किया इस सब? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है। और वहाँ भाषण में सहारनपुर में तो कोई काम हुआ ही नहीं समाजवादी का। हाँ। अच्छा, अब चुनाव नजदीक है, आपको पता है आप संतुष्ट नहीं हैं, बदलना चाहेंगे सरकार को, किधर देंगे वोट जिससे बदलेगा ये सब कुछ? हम तो बीजेपी को देंगे जी। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है स्थिति, यहाँ पर बीजेपी पे भैया भरोसा जता रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी यहाँ पर तो सहारनपुर के लिए कुछ बेहतर होगा। आगे चलेंगे। सहारनपुर किस गांव से हैं? सबदलपुर। सबदलपुर। किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को फेस करनी पड़ती है? ज्यादातर तो लाइट की बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारे यहाँ, और सड़कों पे इतनी बुरी तरह गड्ढे बुरा हाल हो रखा है। पढ़ाई वगैरह वो सब चीजें? हाँ ठीक है, पढ़ाई भी गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ती हूँ मैं। देखिए बहुत बुरा हाल है गवर्नमेंट कॉलेज का भी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं एक हद तक ठीक ही है बस। कुछ चीजें बदलनी चाहिए जो आप चाह रहे हैं ताकि आपको स्टडी को लेकर? बिल्कुल बदलनी चाहिए, पढ़ाई के मामले में तो बहुत ज्यादा बदलनी चाहिए। अच्छे कॉलेज, स्कूल, अच्छे कॉलेज होने चाहिए, बढ़िया पढ़ाई होनी चाहिए, हर चीज की फैसिलिटी होनी चाहिए ना हमारे एरिया में। आगे आपको जॉब भी करनी है बिल्कुल, तो उसके लिए यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है या मुझे नहीं लगता हमारे सहारनपुर में जॉब के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपका वोट इस बार? हाँ मेरा भाजपा। सहारनपुर शहर घूमते हुए यहाँ फिलहाल मैं यहाँ के कंपनी बाग में हूँ। युवाओं के नब्ज को टटोल रहा हूँ, जान रहा हूँ कि यहाँ उनकी दिक्कतें क्या हैं, किस तरह से तब्दीली चाहते हैं वो, ताकि उनके लिए फायदेमंद हो, उनको अपने शहर अपने घर को छोड़कर न जाना पड़े, या फिर सरकार जो वर्तमान सरकार है उससे क्या उम्मीदें थी, कौन कौन से काम नहीं हुए आने वाले चुनाव में, और उनकी क्या मांगे हैं, क्या उम्मीदें हैं और किससे वो पूरी होंगी, ये जानने के लिए भी यहाँ कुछ यूथ हैं, उनसे मैं बात करूँगा। क्या लग रहा है आपको, आपके शहर की दिक्कतें क्या है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ शिक्षा की है। जो सहारनपुर जिला है वो बिल्कुल कोने पे बसा हुआ है, इधर हरियाणा है, ऊपर हिमाचल है, इधर उत्तराखंड है, और दिल्ली भी हमारे 4 घंटे की नजदीकी पे है। तो यहाँ का युवा 12वीं पास करते तुरंत यहाँ से शहर से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ शिक्षा का अभाव है, विश्वविद्यालय यहाँ पे नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है। उत्तर प्रदेश का लास्ट कोना होने की वजह से यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। वही स्थिति है कि हर छोटी चीज के लिए आपको दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है, और जब दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो फिर समस्या आती है कि सुबह निकले रात तक वापसी आए। एक असमंजस सा होता है जिले के अंदर युवाओं के बीच में। इतनी संभावनाएं लग रही हैं शहर में कि अगर बेहतर तरीके से या फिर राजनीतिक रूप से अगर इस पर एक तरह से ध्यान दिया जाए तो वो सारी चीजें पूरी होंगी और हमारे युवाओं को बाहर न जाना पड़ेगा। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करें कि सहारनपुर जिला पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक तरीके से लीड करता है, यह हमेशा सत्ता के खिलाफ वोट हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश ने किया। अगर पूरा उसे बसपा रही है तो पश्चिम बीजेपी को दे रहा है, पूरा उसे सपा रही है तो फिर पश्चिम बीजेपी को वोट दे रहा है। तो मेरा निवेदन सबसे ये है कि प्रदेश में एक ऐसी सरकार बने जो पश्चिम का विकास करे। अभी डबल लाइन हमें मिली है, बहुत लंबे समय हमने संघर्ष किया युवाओं ने कि दिल्ली वाली लाइन हमारी डबल हो जाए, वो हो गई है, और प्रयास है कि और होना चाहिए, युवा आगे बढ़े और संघर्ष करे अपनी मांगों के लिए। ठीक है, आप अपने लेवल पे में आपको क्या लगता है, आपने क्या दिक्कतें देखी, वर्तमान सरकार जो है उससे कुछ उस दिशा में, बेहतरी की दिशा में कुछ काम हुआ? देखिए, जैसा मेरे मित्र विनय जी ने यहाँ बताया कि शिक्षा के स्तर से उन्होंने सब अपना क्लियर कर दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सड़कों की बड़ी दिक्कत है। मतलब सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक के लिए कोई अच्छा रोड नहीं है, भीड़ भाड़ होती है हर जगह, शहर में भीड़ की बहुत समस्या है, कोई फ्लाईओवर नहीं बने हुए हैं और भीड़ बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन यहाँ पर। और कोई भी हाईवे ऐसा नहीं है कि शहर से आप निकलें और दिल्ली आप आराम से पहुँच जाएँ। सहारनपुर से दिल्ली जाना बहुत लोगों को ज़रूरी पड़ता है,
मतलब जो हमारे व्यापारी भाई हैं उन्हें भी जाना पड़ता है, स्टूडेंट लोग हैं उन्हें भी जाना पड़ता है, लेकिन सड़कों की हालत ऐसी है कि कोई डायरेक्ट रूट हम पकड़ नहीं सकते हैं, बहुत टाइम लगता है उसमें। सबसे पहले प्राथमिकता तो हमारी यूनिवर्सिटी की मांग की थी, जो अब तक की सरकार ने नहीं दी, ना हमें मिल पाई। और हमें लगता है अगर इस सरकार ने नहीं दी, ये तो आने की नहीं, ये तो साफ कह देते हैं हम युवाओं कोई भी वोट नहीं देगा इनको। लेकिन देखते हैं अब विचार बन रहा है बस में किस तरह से हम वोट देंगे, लेकिन हमारी मुख्य मांग यूनिवर्सिटी की थी, है और यही रहेगी। वर्तमान सरकार ने जो कुछ किया उससे खुश नहीं है आप? नहीं, हम कुछ नहीं है। बदलाव तय है? बिल्कुल तय है, बदलाव होगा। व्यवसाय के लिए यहाँ पे ऐसे कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है कि ये रोजगार के लिए युवाओं को यहाँ से बाहर ही जाना पड़ता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खेल के संबंध में कुछ नहीं है कि कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे बच्चे कोई अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ भी कुछ यूथ हैं, इनसे हम जानेंगे, समझेंगे क्या लग रहा है आपको, क्या चीजें होनी चाहिए आपके शहर में जिससे आपका शहर तरक्की करे, आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो। एटलीस्ट एजुकेशन तो बेटर हो। जॉब सेक्टर में तो यहाँ पे कुछ ही नहीं है, कंपनीज तो कुछ भी नहीं है, मतलब एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है पढ़ने, देहरादून या हरियाणा वगैरह जाना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पैसा लगता है और टाइम की वेस्टिंग होती है। तो इन सब के लिए कम से कम अच्छी एजुकेशन तो हो। अच्छी एजुकेशन हो। आपको क्या लगता है कुछ चीजें बदलाव? यहाँ की सड़कें ठीक नहीं है, तो मतलब ना यहाँ पे कोई टू लाइन है ढंग की, मतलब अगर सड़कें मतलब इतनी है कि कोई मतलब 4 व्हीलर चलाओ तो मतलब ख़राब हो ही जाता है। और मतलब लाइट की नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं ज़्यादा यहाँ पे, और ना कोई ना अच्छी कोई मतलब स्टेडियम या कोई ना कोई यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। तो मतलब शिक्षा को लेकर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होना चाहिए उस पर काम नहीं हुआ है, वो होना चाहिए। मेडिकल की भी यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, बाहर जाना पड़ता है मेडिकल के लिए। अगर मतलब कि चंडीगढ़ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं है इतना। अगर दिक्कतें हैं लंबे समय से नहीं पूरी हो रही हैं, इसका मतलब कि वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया। बदलाव चाहिए, मानते हैं बदलाव चाहिए? यस सर। क्या बदलाव, किधर जाना है इस बार चुनाव में, किधर वोट करेंगे आप लोग? बीजेपी ओनली बीजेपी। तो यहाँ तो भाई एक सुर में एक ही आवाज है। यूथ जो एक बड़ी ताकत है, वो इस बार कम से कम सबसे बात करके ये लगा कि बदलाव वो चाहता है और अपने दम पर वो बदलाव लाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज चाहे लाख तरह के दावे और वादे करें, लेकिन स्थितियां अब बदलने की कोशिश पूरी तरह से ये युवा कर रहे हैं और उसी आधार पर वोट देने की बात कर रहे हैं। तो इस शहर की सच्चाई ये रही और फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले शहर में कुछ और वहाँ के युवाओं से बात कराऊंगा, मिलाऊंगा और तस्वीर वहाँ की दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।